सो हाय एवरीवन, दिस इज भारजन एंड आज हमारे साथ है नंदिनी शर्मा, जिन्होंने जेम बायोटेक में एज वेल एज गेट बायोटेक एंड गेट लाइफ साइंसेस में इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। आज के ये हमारे गेस्ट हैं, एज ये आपको एज ए मेंटर एज आपको गाइड करेंगे। सो हाय नंदिनी, कैसे हो आप? हेलो, आई एम गुड। आप कैसे हैं? हाँ, एकदम बढ़िया। एक बार आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि ऑडियंस को आपके बारे में पता चल जाए। ओके। तो मैंने ग्रेजुएशन किया है केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी में, बीएससी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। माय कॉलेज वाज एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। एंड मैंने मास्टर्स किया है बायोटेक्नोलॉजी में कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से। एंड मेरा मास्टर्स का डिसर्टेशन एम्स न्यू दिल्ली से है। एंड मैंने आईआईटी जेम 2020 में क्वालिफाई किया था एंड गेट 2023 में, दोनों लाइफ साइंस और बायोटेक में क्वालिफाई किया। बहुत क्रेजी यार, बहुत क्रेजी। देन थिंग इज दैट कि आपको जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, जब आपने 2020 में पहली बार जेम दिया और गेट आपने 2023 में दिया, सो आपको इन एग्जाम्स के बारे में पता कैसे चला? ओके, सो आईआईटी जेम का मुझे पता चला जब मेरी एक दीदी थी। एंड मुझे पता चला जब वो एनआईटी में उनका केमिस्ट्री में मास्टर्स के लिए हुआ था। बिफोर दैट मुझे पता नहीं था कि मास्टर्स का मतलब मास्टर्स कर सकते हैं आईआईटी से। तो उस टाइम से मैंने अपना रिसर्च शुरू किया आईआईटी जेम के बारे में। और मैंने बीएससी के लास्ट ईयर मतलब फाइनल ईयर में मैंने कोचिंग की थी। स्टूडेंट्स की भी क्वेरीज आती है कि बायोटेक में आगे क्या स्कोप है। भाई आपने बायोटेक चूज किया है या लाइफ साइंस चूज किया, तो इसमें आगे स्कोप क्या है इन फ्यूचर? अगर आप रिसर्च में भी जाओ या कोई अगर आप कुछ इस फील्ड में करना चाहो तो आप क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो? ओके, सो बायोटेक का मतलब इंडिया में पहले उतना नहीं था। जब से कोविड आया तब से हम सबको पता चला कि बायोटेक का मतलब रिसर्च बहुत ज़्यादा वो हो गया है, लोग ले रहे हैं इसको एज ए करियर के लिए ले रहे हैं। तो मतलब बायोटेक में इंडस्ट्री में जा सकते हैं। अगर किसी को रिसर्च में आगे नहीं जाना है तो इंडस्ट्री में जा सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, प्रोडक्शन रहता है, R&D रहता है। इंडस्ट्री यानी कि केमिकल इंडस्ट्री? इंडस्ट्रीज जैसे कि हमारा ये वैक्सीन्स बने हैं, सीरम इंस्टीट्यूट है, रिलायंस, या बायोटेक इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप पीएचडी कर सकते हो आगे, मतलब रिसर्च को एज ऑप्शन करियर बना सकते हो। टीचिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं बायोटेक में, ऐसा नहीं है। ओके, तो आपने क्या सोच के स्टार्ट किया, भाई बायोटेक ही मेरे को एज ए करियर परस्यू करना है या लाइफ साइंस में मेरे को आगे जाना है? ओके, सो मतलब मैंने सच कुछ सोचा नहीं था। मतलब मुझे रिसर्च का था हमेशा से कि मुझे रिसर्च करना है। फिर देन आई गॉट टू नो अबाउट बायोटेक। फिर मैंने बायोटेक का थोड़ा सा किया, देखा, पढ़ा उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम तक मुझे पता नहीं था क्या होता है। तो फिर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मतलब मैंने यही सोचा कि मैं मास्टर्स बायोटेक में करूँगी। ओके, आपके मास्टर्स के दौरान ही आपने मे बी गेट क्वालिफाई किया होगा, राइट? नहीं, एक्चुअली मास्टर्स में मैंने दिया था, बट क्वालिफाई होने से थोड़ा सा रह गया, मतलब पॉइंट का कुछ डिफरेंस था। या तो मास्टर्स खत्म होने के नेक्स्ट ईयर मेरा क्वालिफाई हुआ। तो आपने मैनेज कैसे किया? लाइक आपने जैसे ड्रॉप ईयर में ऐसे होते हैं स्टूडेंट, ड्रॉप ईयर में नहीं कर पाते, बट आपने ड्रॉप ईयर में गेट बायोटेक में भी क्वालिफाई किया और लाइफ साइंस में भी क्वालिफाई किया। सो ऐसा आपने क्या टेक्निक लगाई कि आपने ड्रॉप ईयर में भी क्वालिफाई करके दिया? एक्चुअली मेरा मास्टर्स खत्म होने के बाद मैंने 6 महीने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो मैंने गेट के लिए वो प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया कि मेरे को गेट क्वालिफाई करना था। तो मैंने ये सारी प्रिपरेशन सिर्फ 1 महीने में की थी। 1 महीने में मेरा दोनों क्वालिफाई हुआ था। मैंने मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ध्यान दिया, उनके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई की और या हो गया। सो आपको भी कुछ लगता है भी मेरी प्रिपरेशन में अगर मैं ये चीजें, ये मिस्टेक्स ना करती या ये कुछ अगर मैं इसमें और इम्प्रूव कर लेती तो शायद मेरी रैंक और बेटर आती? सो वो मिस्टेक्स आप अपने जूनियर्स को बता दीजिए ताकि वो भी आगे इन फ्यूचर वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। डेफिनेटली लगता है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी कमी रह गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था। और जैसे कि हम गेट बायोटेक की बात करते हैं तो उसमें मैथ्स आती है, तो वो मैथ वाला पोर्शन मेरा पूरा रह गया था। मैंने उसमें कुछ पढ़ाई नहीं की। तो अगर मुझे उतना इनफ टाइम मिलता तो मैं उसको भी अपना अच्छा कर लेती, तो मतलब मेरा रैंक उससे
इजीली इम्प्रूव हो सकता था। एंड इवन बायोटेक में भी कुछ पोर्शंस रहते हैं, मतलब डीप बायोटेक मैंने उतनी नहीं पढ़ाई की थी, मैं ऊपर ऊपर से मतलब पढ़ा था। तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस अगर मेरा अच्छा रहता तो मेरी रैंक बहुत अच्छी जा सकती थी। एंड आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बायोटेक के लिए कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो करी थी या कोई कोचिंग फॉलो करी थी, तो इसके रिगार्डिंग आप अपना शेयर जी जी। एक्चुअली मैंने कोई ऐसे स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं की थी। मैंने IIT JEM और गेट दोनों के टाइम पे पाथफाइंडर की बुक पढ़ी थी, लाइफ साइंस वाली। उसके दोनों पार्ट्स मेरे पास थे, तो मैंने वो वाली बुक कंसिडर की थी। और मैंने मोस्टली प्रैक्टिस बुक अपने लिए पहले से ऑर्डर करके रखी हुई थी, तो मैंने मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ही प्रैक्टिस की। उसमें से मुझे पता चला कि क्या रिपीट होता है, किसका वेटेज ज़्यादा है, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई। तो आपको लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर जनरल बुक रेफर ना करे और कोई स्पेसिफिक नोट्स ओरिएंटेड या कोई और बुक अगर फॉलो कर रहा है, तो क्या वो इन एग्जाम्स को अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकता है? अगर स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो हाँ, उसमें काफ़ी कुछ होता है, बट आई थिंक उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर कोई पूरा 1 साल लेके पढ़ रहा है तो हाँ ठीक है, वो कर सकता है, बट मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक वाले ही कर सकते हैं, नॉर्मल लोग नॉर्मली पढ़ के भी निकाला जा सकता है। अगर किसी का बैचलर्स और मास्टर्स में उसने अच्छा पढ़ाई की है, पूरा फोकस रख के पढ़ा है, तो ईजी है। ओके। आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोई टेस्ट सीरीज फॉलो करी थी या विदाउट टेस्ट सीरीज ही आपने क्वालिफाई किया? मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। IIT JEM के टाइम पे एक टेस्ट सीरीज ली थी, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब रिलेट नहीं कर रही थी गेट IIT JEM से। ठीक है। अच्छा, गेट बी और IIT JEM बायोटेक का सिलेबस सेम है या थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है? IIT JEM तो मतलब लेवल थोड़ा नीचे हो जाता है, गेट का लेवल थोड़ा हाई तो है ही। अच्छा, और सिलेबस में कितना का डिफरेंस है दोनों के? देखो, गेट में मतलब गेट का थोड़ा सा लेवल हाई है, बट हाँ मतलब एक वो देखे ना हम कि मतलब फॉर्मेट दोनों का सेम है कि उसमें केमिस्ट्री, मतलब गेट बायोटेक में सिर्फ मैथ्स और बायोटेक आती है, बट IIT JEM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब कुछ आता है, तो इसीलिए यानी कि लगभग सिलेबस आपका ऐसे मान के चलिए 70-80% तो सेम होगा गेट और जेम का। हाँ, बायो की बात करें तो हाँ काफी सिमिलर है। ओके। सो जब भी आप एग्जाम एक्सपीरियंस, जब आपका एग्जाम देने गए होंगे तो उस टाइम आपका क्या एग्जाम एक्सपीरियंस रहा? आप एग्जाम मोड में बैठे हो, पेपर के प्रेशर को कैसे डील किया? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यही कहते हैं कि भैया हम कैसे इस एग्जाम के प्रेशर को डील करें, भाई इतनी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई होती इनिशियली। तो एक तो तभी टेस्ट सीरीज लगाई हो तो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं पहले से भी ऐसे पेपर को हैंडल करना है। बट अगर कोई स्टूडेंट जिसने टेस्ट सीरीज नहीं ली और उसको एग्जाम एक्सपीरियंस नहीं पता भी कैसा उसको प्रेशर फील होगा, तो आप उसको क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि आप किस तरह से उस प्रेशर को जो डील कर सकते हो? मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा जब IIT JEM का एग्जाम था तो उसके 1 वीक पहले मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले गई थी ये सोच के कि पता नहीं क्वालिफाई होगा या नहीं, और मैंने अपनी 4-5 दिन उसकी वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई थी। बट उस दिन जब मैं गई तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब चिल होके गई थी एकदम एग्जाम देने। मैंने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया, मतलब आई वाज लाइक कि होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। तो हाँ, वैसा ही इंसान को रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस लेंगे तो आधा पेपर वहीं खराब हो जाता है। तो वही मैं बस जाके बैठी और क्वेश्चंस आने लगे, तो वही मतलब क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे स्टार्टिंग के, तो आई वाज लाइक कि IIT JEM का एग्जाम है भी कि नहीं। तो बहुत फ्रेश माइंड था, बहुत चिल माइंड था, तो उतना पेपर करने में बहुत आसानी हो गई। ओके। एंड जब आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम क्वालिफाई हो गया, रिजल्ट भी आया होगा, तो रिजल्ट वाले दिन आपका क्या रिएक्शन था? भाई आप कह रहे हो मैं एकदम चिल माइंड से गई थी, फिर भी आपका जैम क्वालिफाई हो गया, तो उस टाइम क्या रिएक्शन था फिर आपका? एक्चुअली रिजल्ट का तो पहले ही वो आ जाती है ना, मतलब आंसर की वगैरह, तो ऑलमोस्ट पता लग गया था कि क्या होने वाला है। तो वही था, मतलब फिर भी मैं उसमें थी कि हाँ ठीक है, होगा कि नहीं। बट रिजल्ट देख के मैं काफ़ी ज़्यादा रोई थी, क्योंकि मेरी रैंक मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत पढ़ाई की थी। बट देन आई वाज लाइक ओके कि ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है।
बट अच्छा था, वो एक खुशी भी थी कि हाँ मेहनत हाँ कुछ तो, एटलीस्ट क्वालिफाई हुआ, हाँ स्टूडेंट्स लोगों एटलीस्ट भी मिले। क्वालिफाई। या और मैं जिस कोचिंग में थी उसमें से आई वाज वन ऑफ देम जिनका क्वालिफाई हुआ था। मैं सेकंड या थर्ड, मेरे अच्छे मार्क्स थे उसमें, तो ठीक है। ओके। अभी फ्यूचर प्लान क्या है, लाइक आप भाई मेडिकल इंडस्ट्री में एज ए प्लेसमेंट ओरिएंटेड रहोगे या रिसर्च ओरिएंटेड रहना चाहोगे? नहीं, अभी मैं पीएचडी के लिए यूएस जा रही हूँ ओके, कांग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल नेक्स्ट द ईयर। वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक है, यानी कि आपको रिसर्च ही करनी है बायोटेक में आगे? या मेरा रिसर्च का हमेशा से था कि मुझे कुछ मतलब ऐसा होता है, हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं बट उसका एप्लीकेशन भी कहीं होना चाहिए ना, तो मेरा ये था कि मुझे रिसर्च करनी है और मुझे बेटरमेंट के लिए करना है, लोगों पे अप्लाई कर सके हम कुछ चीज़, किसी का अच्छा कर सकें, तो उसके लिए करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आपकी पढ़ाई कहीं तो अप्लाई होनी चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने रिसर्च चुना। जी बिल्कुल। ओके, आप रिसर्च में जा रहे हो, जैसे आप बता रहे हो पीएचडी के लिए यूएस से जा रहे हो आप। सो जो भी आपके जूनियर है जो इन फ्यूचर रिसर्च करना चाहते हैं यूएस जैसी कंट्री से या कोई बाहर के फॉरेन कंट्री से, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि आप मास्टर्स में इस तरह आप काम कीजिए, आप इस तरह प्रिपरेशन कीजिए, तो आप आराम से फॉरेन कंट्री से आप अपनी पीएचडी कर सकते हो? ओके, सो उसके लिए मतलब मैं यही बोलूँगी कि मेरा थोड़ा सा डिले हो गया, मेरा मास्टर्स को ऑलरेडी 2 साल हो गया, तो मुझे 2 साल के बाद मिल रहा है। बट जिनको ऐसा है कि ओके। इंस्टेंटली चाहिए, तो वो मास्टर्स में अपना मतलब इंटर्नशिप या छोटे छोटे एक्सपीरियंस लेते रहें, अपना डिजर्टेशन अच्छी जगह से करें, और डिजर्टेशन के बाद जैसे मास्टर्स हो जाता है तो उसके बाद भी वो कहीं ट्रेनी या एज अ जूनियर रिसर्च फेलो कहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर एक्सपीरियंस रहता है तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि बाहर उनको इजी मिल जाएगा। ये है। Okay. And I come to know that you are training at AIMS Delhi. Is it right? या Okay, so इसका क्या प्रोसेस रहता है जो स्टूडेंट्स अगर बीएससी के बाद ट्रेनी बनते हैं या मास्टर्स के बाद ट्रेनी बनते हैं? एक्चुअली मेरे कॉलेज मतलब बहुत यूनिवर्सिटीज़ का होता है कि उनको जहाँ से वो मास्टर्स कर रहे हैं वहीं से उनको भी उनका डिजर्टेशन भी करना होता है। ओके, बट मेरी मास्टर्स के यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग। हाँ, मास्टर्स के जो लास्ट सेमेस्टर होता है उस जो 4 to 6 मंथ्स का होता है उसमें जी एक उसमें मतलब वो नहीं होता, आपका सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं होती, आपको एक ठीक है। मतलब रिसर्च करना पड़ता है। हाँ, तो वो डिसर्टेशन होता है, तो उसमें मैंने काफ़ी पहले से मतलब मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था तो मैंने सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग से ही मेल्स करना शुरू कर दिया था आईआईटीज़ में, एम्स में। एम्स दिल्ली का मेरे को था कि मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ के काफ़ी प्रोफेसर्स को मेल किया तो मेरे को पॉजिटिव रिप्लाई आया, तो मैं वहाँ पे ज्वाइन कर ली। ओके, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता, यानी कि आपको आपकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे या आपकी प्रोफाइल बेस ही आपको वहाँ पे एज ए ट्रेनी हायर किया जाता है? हाँ, वो आपका देखते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट है, आप क्यों जाना चाहते हो, वो एक चीज़ ओके, रहती है। ठीक ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स अभी गेट या जेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनको क्या टिप्स ट्रिक्स देना चाहोगे कि वो ये चीजें फॉलो करे, ये नहीं करे, तो वो एक बार शेयर कर दीजिए। हाँ, तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मेरे को जो हेल्प हुई है वो उनकी वजह से है कि मैं क्वालिफाई कर पाई हूँ, तब तक पहुँच पाई हूँ। तो वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और टेस्ट सीरीज़ यार प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट सीरीज़ जब सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करना ही करना है। मतलब अगर लाइक मैंने बहुत गलती की थी कि मैंने अपने IIT जेम में टेस्ट सीरीज़ बहुत लेट ली थी, बट एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर लेनी चाहिए। और जी बिल्कुल। अपना जो सिलेबस है, जैसे किसी का कुछ अच्छा होता है जैसे पढ़ने में, जैसे मैं बात करूँ जो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एक चीज़ है, तो जो अच्छा है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, और जो ऐसा है कि बहुत ही ख़राब है और पढ़ा नहीं जा रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट करना सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बिल्कुल मैंने ऐसा बिल्कुल। किया है। हाँ, तो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और ऐसा है जो एवरेज है उसको थोड़ा सही कर सकते हैं, बट जो एकदम वीक है उस पर फालतू का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यही बोलूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हाँ आप एक मोस्टली स्टूडेंट्स की क्वायरीज आती है कि जो अभी मेरे पास बायोटेक का एज ए कोई भी स्टूडेंट्स की क्वायरीज आ रही थी, तो उन्होंने मोस्टली मेरे से ये पूछा कि हम जैसे जैम के लिए प्रिपेयर करें तो कोई बुक आप रेफर कर सकते हो, जनरल बुक आप ये फॉलो कर लीजिए, या कोई एट ए पर्टिकुलर आप कोई बुक रेफर कर दीजिए कि आप इस बुक से फॉलो करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आप जैम एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाओगे, वैसी कोई बुक आप रेफर करना चाहोगे?
देखो मैंने पाथफाइंडर लाइफ साइंस बुक फॉलो की है, दोनों पार्ट मेरे पास थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो वो काफ़ी हेल्पफुल है, उनमें बायो बहुत अच्छे से है, क्योंकि डेप्थ में जाने से बेटर है कि वो वाली बुक फॉलो करो, क्योंकि अगर हम CSR की बात करते हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत डेप्थ में बायो आती है। बट गेट और IITJM की बायो उतनी डेप्थ में नहीं है, तो वहाँ से काम चल सकता है। मतलब पाथफाइंडर की बुक में बहुत इनफ है कि आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, so it was a great talk with you and thank you so much for your time. That's all for today's video. If you enjoyed this video, then please hit the like button, and if you are new on this channel, then please hit the subscribe button. और अगर आप नंदिनी जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं इनके सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। So that's it. Bye bye everyone.